रमजान के मौके पर कई राज्यों से ऐसा आदेश आया जिस पर घमासान मच गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या कानपुर नगर निगम, यहाँ मुस्लिम छात्रों और कर्मचारियों के टाइम टेबल में बदलाव कर खास सहूलियत दी गई है। वहीं वडोदरा के सरकारी स्कूलों और तेलंगाना के सरकारी दफ्तरों में भी यही व्यवस्था है। अब इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। वो पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों में ऐसी विशेष रियायत क्यों नहीं दी जाती। सवाल यह कि रमजान में विशेष छूट सद्भावना है, सौहार्द है या तुष्टीकरण है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हिंदुओं की मांग का भी समर्थन करना चाहिए। आस्था का देश है, सनातनियों का देश है। अगर वो चाहते हैं कि सावन के महीने में उनको भी टाइम टेबल में बदलाव किया जाए तो उसके लिए भी सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का यही नारा है और इसी नारे पर मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। इस तरीके से तो बहुत सारे धर्म हैं हमारे देश में, तो बेहतर ये है कि हम निरपेक्ष भाव से, व्यक्तिगत रूप से तो हमको जिस धर्म का भी पालन करना है हम उसमें पालन करेंगे, हम व्यक्तिगत रूप से उसमें जाएंगे। लेकिन ये संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हमको किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी धर्म को लेकर के इस तरीके से रिजिड भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, रमजान में नया आदेश, समय बदलाव पर क्लेश, सद्भावना, सौहार्द और तुष्टीकरण, धर्मनिरपेक्षता का ये कैसा व्याकरण, खास समुदाय के लिए विशेष व्यवहार, क्यों नहीं दिखते हिंदू त्योहार, मुस्लिमों को स्पेशल ट्रीटमेंट, धर्मनिरपेक्षता को डेट। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। आलोक वत्स से हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। लेकिन सवाल ये भी कि आपके भी राज्य में, या कहें कि कानपुर नगर निगम या फिर एएमयू की अगर बात की जाए, खासकर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी टाइम में बदलाव और हिंदू संगठनों का यही कहना है कि भाई हमारा त्यौहार त्यौहार नहीं है, दूसरों का त्यौहार त्यौहार है, वो तो विशेष समुदाय है और बेहतर चीज़ भी दी जा रही है, बेहतर ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। देखिए राहुल जी, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होना चाहिए और अगर मुस्लिम समुदाय को रमजान के दौरान छूट दी गई है सहरी करने के लिए, तो ऐसी ही छूट जब हिंदू धर्म का भी कोई पर्व त्योहार आए तो मिलना चाहिए। मैं मुसलमानों के साथ जो ये रियायतें बरती गई हैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ इस बात का भी डिमांड कर रहा हूं कि ऐसी ही सुविधाएं हिंदू धर्म के त्योहारों पर भी दिया जाना चाहिए। तभी एकता बनी रहेगी, तभी समानता बनी रहेगी। आप किसी एक विशेष समुदाय के लिए अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो इससे थोड़ा सा मतलब तो चोट लगती है। विपक्ष तो सवाल आप लोगों से पूछेगा ना। गुजरात के वडोदरा से भी ऐसा ही फैसला आया, अलीगढ़ एएमयू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है, कानपुर नगर निगम में भी ऐसा है, तो विपक्ष कहेगा कि भाई इनका है, ये समझे, बाकी तेलंगाना दूसरे और राज्यों की तो बात बाद में करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम समझे सब भारत के नागरिक हैं, सब भारत के वासी हैं और अगर किसी के धर्म त्योहार के लिए अगर उनको कोई रियायत दी गई है तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे ही सुविधाएं हिंदू धर्म त्योहारों पर भी होना चाहिए। ये तो कोई पहली बार भी नहीं है। कानपुर नगर निगम के आयोग का कहना है कि ये तो पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा रही तो क्या आप लोगों को भी नहीं दिखाया, दूसरे समुदाय या हिंदू समुदाय को भी नहीं दिखाई दिया? पार्षद नाराज है। देखिए, उनकी नाराजगी तो हर बात पे हो जाती है, करो तब भी नाराज, ना करो तब भी नाराज। और ये अगर यूपी में लागू हुआ है तो मेरे समझ से ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय से लागू हुआ रहा होगा। हमने उसको तोड़ने की कवायद नहीं की है, हमने उसको आगे बढ़ा दिया है कि ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं कि हम एक पर्टिकुलर समुदाय, खासकर मुसलमानों के प्रति हम दूसरी नजरिया रखते हैं, ये तो उस बात को काटता है, ये तो उस बात का विरोध करता है कि नहीं, हमारे नजर में सब एक है और सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं।
अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये तो पुरानी परंपरा हो सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार से चली आ रही हो, अब बीजेपी वाले उसे हटाएंगे तो कहा जाएगा देखिए ध्रुवीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं। नहीं हटाएंगे तो भाई बात तो सही है हिंदुओं की भी, जो हिंदू संगठन है कि उनके त्योहारों में क्यों विशेष व्यवस्था नहीं, नवरात्र पर, सावन का या फिर दूसरे जो पर्व हैं उस पर भी? नहीं, देखिए राहुल जी, कोई भी त्योहार वो मिलन का त्योहार होता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सारे त्योहार मिलन और भाईचारे के त्योहार होते हैं। लेकिन जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी शुरू की, आपने देखा होगा 2027 का जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांवड़ यात्रा से जो परिपाटी शुरू की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, त्योहारों को टारगेट करके, उन त्योहारों के माध्यम से, जिन त्योहारों से हम लोग भाईचारा, अमन चैन, मेल मिलाप की शुरुआत करते थे या मेल मिलाप करते थे, उन त्योहारों में भी नफरत का पुट जो है डालने का प्रयास किया। आप देखिए होली या रमजान की बात चल रही है यहाँ पे कि इस त्योहार में ये नहीं आएंगे, इस त्योहार में ये नहीं आएंगे, ये ऐसे रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे। आज तक कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अशोक यादव जी, ये आने ना आने वाली बात नहीं है, बात हो रही है कि रमजान के मौके पर रियायतें दी गई है। चाहे कानपुर नगर निगम की बात करें, एएमयू की बात करें, ये तो यूपी की बात हो गई, वडोदरा की बात करें, तेलंगाना की बात करें और भी राज्यों की बात करें कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? आप 1 घंटे पहले आइए या फिर आप 1 घंटे पहले निकल जाइए। नहीं, देखिए कुछ चीजें राहुल जी जो आप कह रहे हैं कि रियायतें क्यों दी जाती हैं, तो रियायतें तो सरकार सबको देती है, रियायतें सबको देना भी चाहिए। सरकार अगर एक धर्म को रियायत दे रही है तो दूसरे धर्म को भी रियायत देना चाहिए। इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि रियायत कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि हमारे त्योहारों को कम से कम नफरत का एक एजेंडा उसके माध्यम से न सेट किया जाए। और हमारी ये विनम्र निवेदन है भाजपा से जी कि जिस तरह से तमाम त्योहारों में ऐसा देखने को मिला राहुल जी कि एक नफरत का एजेंडा उसी त्योहार के माध्यम से चलाने की कोशिश की जाती है। तो इस त्योहार जो चूंकि होली, रमजान और ये त्योहार दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारी खास निवेदन है, विनती है, करबद्ध प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी से और योगी सरकार से कि कम से कम इस त्योहार को राजनीति का एजेंडा न बनाए। और चूंकि हमारा जो समाज है, भारत जो हमारा देश है, वो अनेकता में एकता के सिद्धांत अशोक यादव जी, अगर इस पर हम जाएंगे ना कि उनका त्योहार, आपका त्योहार, फलाने, तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी सरकार के दौरान पता चला कि होली और रमजान का महीना उस वक्त भी चल रहा था और जुमे की नमाज भी थी, होली को बंद कर दिया गया जबकि जुमे की नमाज को चलाया गया। ये भी चीजें, ये भी आरोप लगते रहते हैं। भाई राजनीतिक चश्मे से क्या कौन क्या देख रहा है ये अलग बात है, लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, अब त्योहार मनाइए, सावन चल रहा है तो छुट्टी नहीं मिलेगी किसी भी हिंदू को, या फिर 1 घंटे पहले नहीं आएगा या 1 घंटे बाद, वो 1 घंटे पहले आएगा और 1 घंटे पहले भी चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि 9 बजे ऑफिस खुलने का टाइम है और 8 बजे उनको आना है, वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे और लोग 8 बजे सुबह उठकर चले जाएंगे काम करने के लिए। 9 बजे से ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है, 5 बजे तक रहना है, 4 बजे चले जाएंगे। ठीक तो है, विशेष समुदाय है तो रियायतें भी विशेष होनी चाहिए, क्या गलत है? फिर ये देश संविधान से कहां चल रहा है? फिर इसको क्या संविधान से चलने वाला देश कहा जा सकता है क्या? अगर संविधान से चलने वाला होना चाहिए तो एक देश एक व्यवस्था, फिर ये भेदभाव क्यों? मुझे यही तो समझ नहीं आता है कि साहब इस देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। हाँ, एक धर्म को कि भाई हमारी जो व्यवस्थाएं, हमारे जो रीति हैं, रिवाज हैं, हमारे तरीके नहीं मिलते, इसलिए हमको दूसरा देश चाहिए। चलो साहब, दूसरा देश दे दिया गया, वहां इस चीज का पालन हो, चलो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। ये देश सनातन के नाम पर सनातनियों के लिए हिंदुस्तान बना कि ठीक है भाई, इसीलिए दो देश की परिस्थिति बनी। फिर हमारे साथ यहां भी भेदभाव क्यों किया जा रहा है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। ठीक है, 9 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, जो भी सरकारें हैं सभी, मैं पूरे भारत की सरकारों से बात करता हूं, भारत सरकार को करना चाहिए, प्रादेशिक सरकारों के बात करना चाहिए। तो फिर भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? हमको भी छुट्टी दे दो। मेरे दृष्टि से तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक और बात,
इस देश में ना अभी अभी देखना, आपके एक मुस्लिम प्रवक्ता भी हैं साहब, और जो भी आपके मुस्लिम प्रवक्ता आते थे, हम निशाने पर हैं, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें ये बनाया जा रहा है। तो ये छुट्टी पाकर के उनके मन में भी थोड़ी तसल्ली आनी चाहिए, हम टारगेट में नहीं हैं, हम तो बाकायदा गोदी में हैं, हमको तो थाली में परोस करके दिया जाता है। नहीं, इसे सद्भाव सौहार्द कहें या फिर तुष्टीकरण कहें? ये तुष्टीकरण है। सद्भाव सौहार्द होता तो बराबर का होता ना साहब। सद्भाव सौहार्द क्या होता है? सद्भाव सौहार्द का तात्पर्य होता है कि बराबरी का। लेकिन यहां पर तो सिंपल सी बात है, अभी तक जो सरकारें आई उन्होंने तो पूरी व्यवस्था दी ही नहीं है, पूरी व्यवस्था दी ही है। लेकिन अब अगर बीजेपी सरकार भी इस प्रकार की व्यवस्था दे रही है, जो द्वयम दर्जे का कार्य किया जा रहा है, वो गलत है। मुझे एक सेकुलर कंट्री की बात कर रहा हूं, सिंगल सेकुलर कंट्री, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे कह रहा हूं, जहां दिखा दीजिएगा जहां इस प्रकार किया गया हो कि साहब रमजान के महीने में 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद में आओ, 1 घंटे पहले चले जाओ, लेकिन जो उस देश के जो बहुसंख्यक हैं उनके किसी त्योहार पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मिल सकती है। ये व्यवस्था मिलने के बाद यही तो खूबसूरती है, पीटा जाएगा, इसी को तो कहते हैं। ये व्यवस्था, हाँ, ये व्यवस्था मिलने के बाद भी राहुल जी छाती पीटा जाएगा। हम तो यहाँ डर का माहौल है, हमारे यहाँ भय का माहौल है। मुझे तो अब लगता है कि भाई ये व्यवस्था मिलने के बाद भी हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति पद पर रह रहे व्यक्ति को भी भारत में डर लगा है। फिल्म इंडस्ट्री में नसरुद्दीन शाह जैसे लोग कहते थे कि हमको भारत में डर लगता है। अरे सोचो यार कि आप भारत में रह रहे हो जहां हिंदू बहुसंख्यक है और उस परिस्थिति में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, फाजिल अहमद साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। फाजिल साहब, आप भाईचारे की बात करते हैं तो भाई ये भी होना चाहिए कि जो हमारे लिए फैसला वो हिंदुओं के लिए भी फैसला हो, दूसरे समुदाय के लिए भी फैसला हो। हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देकर क्या अपील कराया जा रहा है? और वहीं अगर देखें राजनीतिक दृष्टिकोण अगर इस पर रखा जाए, अगर उस नजर से देखें तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हुई। राहुल जी देखिए, मैं 2-3 बात तो कहूंगा, 3 बात के बाद चौथी बात नहीं कहूंगा। देखिए, ये सनातन का देश है, तो अभी बोध गया में बौद्ध मंदिर तथागत बुद्ध भारत में पैदा हुए और पूरी दुनिया में फैल गए, और उनके ही मंदिर को ब्राह्मण लोग कब्जा किए। 15 दिन से वहां भूख हड़ताल बनते लोग कर रहे हैं कि हमारा मंदिर हमको वापस कर। एक मिनट देखिए राज मिश्रा जी, देखिए अब बेचैनी पड़ गई। अगर फाजिल साहब, ये देश की बात है ना, बोध गया हमारे देश में नहीं है क्या? बोध गया हमारे देश में नहीं है? मैं तो कहता हूँ समस्या नहीं है ये। राज मिश्रा जी, बुद्धिस्ट हमारे देश में नहीं है तो मुस्लिम भी है हमारे देश में। बुद्ध की बात करते हैं तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है। अब दूसरी बात पे आ जाइए। चलिए हो गया, वो तो जो सूचना देना था मैंने दे दिया। योगी जी को तो, मोदी जी तो खैर मुसलमान से नफरत नहीं करते। योगी जी अगर अलीगढ़ कानपुर का ऐसा मामला है तो मैं तो बहुत बधाई देता हूं योगी जी को। ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी, और थोड़ा और सद्बुद्धि दे तो मुसलमान और भाजपा में बहुत दूरी अब नहीं रह जाएगी। और उसकी कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी का चेयरमैन अगर वत्स जी को बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि अगले 2027 के सारे मुसलमान भाजपा को वोट दे देंगे, अगर वत्स जी उसका चेयरमैन बन जाए। तीसरी बात सुन लीजिए, बस 1 सेकंड और लेंगे हम। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, पूरे देश के 99-90% कर्मचारी तो हिंदू ही हैं, और पूरा 10 बजे टाइम में आते हैं, 12 बजे 4 बजे चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। रिश्वत खा रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सांसद विधायक 40% कमीशन खा रहे हैं। कितना देश को खाएंगे आप लोग? हाँ, वो तो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो सारे रिश्वत खाना में हिंदू, तहसील में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू। 90% तो भ्रष्टाचारी है, जो 10% है वो ईमानदार है ना। सारे उस पर भी तो बात होना चाहिए। नहीं, उस पर तो बात कीजिए ना। आपने कहा 90% तो भ्रष्टाचारी है, कौन आता ऑफिस में बिना ऐसे ही हवा हवाई काम हो रहा है क्या? भारत में तो बात होनी चाहिए। भारत में हवा हवाई काम हो रहा है। टाइम से लोग आते हैं, टाइम से जाते हैं, बीच में 2 घंटा लंच ब्रेक हो जाता है। 11 बजे आते हैं, 12 बजे लंच ब्रेक, 3 बजे आते हैं, 4 बजे चले जाते हैं। ये तो सारे ऑफिसों का काम है। एक सड़क जो है 6-6 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, कहां से कहां चले गए फाजिल अहमद साहब? फाजिल अहमद साहब, आप ले जाना चाह रहे थे, मैं आता हूं। 90 आपके लिए बेईमान है,
जो कि ज्यादातर हिंदू हैं, 10 तो ईमानदार है ना, वो तो उन्हीं 10 की वजह से देश चल रहा है क्या? 40% कमीशन सांसद विधायक नहीं ले रहे हैं, वही कह रहे हैं ना, 10 जो बाकी 10 बचे, आप कहां से कहां डिरेल करते जा रहे हैं? कैसा हिंदू? फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद कैसा साहब, हिंदू है? फाजिल अहमद साहब, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू के पास। अपने देश से कोई पैसा खाएगा क्या? फाजिल अहमद साहब, अपने ही देश का पैसा खाएगा। फाजिल अहमद साहब, वो 10% ईमानदार हैं क्या, जिनके लिए विशेष रियायत दी जा रही है? हमने तो 10% कहा ही नहीं तो आपने 90 को तो बोल दिया ना बेईमान है, 90 को तो बेईमान है, कैसे? और हिंदू भी बोल दिया उनको। लेकिन कम से कम 90% को तो सही रहना चाहिए। नहीं, 10% कौन है, ये भी बताते चलिए ना। 10% 90% को तो सही रहना चाहिए ना। 10% सही है ना, इसलिए विशेष रियायत है। आलोक से अब समझ में आया, फाजिल जी की बात से अब समझ में आया, वो 10% ईमानदार है, इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। राहुल जी, हाँ, आप संदर्भ विच्छेद मत कीजिए। उन्होंने कहा हिंदू का देश है, तो भैया अपने ही देश से पैसा खाओगे, अपने ही देश का पैसा लेके भाग जाओगे। नहीं, आप लोगों का नहीं है क्या? कमीशन खाओगे, अपने ही देश के लोगों को रिश्वत खाओगे। फाजिल अहमद साहब मान बैठे हैं कि भारत उनका देश नहीं है, रिश्वत खा रहे हो, इसलिए मैंने ये बात कही है। फाजिल अहमद साहब बोलिए, सुन रहे। बुद्ध बहुत कहते हैं, फिर बुद्ध आप तथागत बुद्ध कहा कीजिए। आप कई बार ऐसा बोल चुके राहुल जी। आप किसी के धर्मगुरु का, आप इतने बड़े नहीं है कि आप बुद्ध करते हैं, तथागत बुद्ध कहा कीजिए। आप सम्मान कीजिए किसी के इष्ट का। आप इस तरह से गलत बात करते हैं। राजा सिद्धार्थ, आप छोड़िए ना, क्या आप कहाँ की कहाँ बात है? फाजिल अहमद साहब, आपको तथागत बुद्ध आप बताइए ना, भगवान है उस देश के। राजा सिद्धार्थ कौन थे? भारत कौन थे? आपको नहीं पता राजा सिद्धार्थ कौन थे? मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन थे? उनका धर्म क्या था? उनका धर्म बुद्ध था। उनके बाबा भी बुद्ध थे। 29वें बुद्ध हैं सम्राट तथागत बुद्ध 29वें बुद्ध हैं। कोई पहले बुद्ध नहीं है। वो उनके पहले भी बुद्ध थे। उनके बाबा वो भी बुद्ध थे। आप पढ़ लीजिए ठीक से जाकर के। और बुद्ध को आप इतना बुद्ध को छोटा क्यों समझते हैं? भारत में पैदा हुए कि नहीं? जब आप लोगों की बात करता हूं तो आप बुद्ध की बात करने लगते हैं ना। सबसे बड़ी आबादी जिसको जो अपने एक ईश मानता है, और हमें तो खुश होना चाहिए कि पूरी दुनिया जिसको ईश मानती है वो हमारे देश में पैदा हुए। हाँ, तो ये तो बुद्ध की धरती है, तो कह ही तो रहे हैं। लेकिन ये मुसलमानों की भी धरती है। बहुत तो नहीं आए ना स्पेशल ट्रीटमेंट मांगने के लिए, लेकिन आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आलोक जी, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं आप लोग? वो तो नहीं मांगने आए जिनकी बात कर रहे हैं फाजिल साहब। न बुद्ध है, न बौद्ध धर्म मानने वाले, न ईसाई। देखिए, फाजिल भाई ने जो कहा, ऐसा क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा क्या है फिर? कहा धर्मनिरपेक्षता वाली मैंने आपसे एक चीज कहा ना, जो फाजिल भाई ने अभी कहा, सरकारी महकमों की बात और जिस तरीके का वहां पर वातावरण है, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है। लेकिन एक बात इन्होंने गलत कह दिया कि जो ये 10% बचे हुए हैं वो पाक साफ है। इससे मैं अग्री नहीं करता हूं। अगर भ्रष्ट है तो सब है, अगर घूस लेते हैं तो सब लेते हैं, अगर लेट आते हैं तो सब आते हैं। आपने राहुल जी की बात सुनी, मेरी बात को आपने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उस 10% को अलग कर दिया है। नहीं, अलग क्यों किया? हम उसमें 10 में सब सारे नहीं, अलग क्यों किया आपने? सारे माइनॉरिटी अलग करने का कोई कारण हो तो बताइए। सुनिए बस, या तो वो हरिश्चंद्र के फैमिली के लोग हैं 10%। हम देखिए वो 10% नहीं, इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में ना करप्शन हराम है सरकारी दफ्तरों में। आलोक वसी, इस्लाम में करप्शन हराम है। इस्लाम में बहुत कुछ हराम है। इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में सिगरेट पीना हराम है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। लेकिन ज्यादातर लोग इस काम को कर रहे हैं। खुदा की इबादत अलग चीज है, लेकिन उनके वसूलों पर चलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। आप हम जो सवाल उठाए उस पर जो बोलिए ना। 10 नहीं सवाल उठाए, आपने जो 10% को कहा कि 90% गलत है और 10% ठीक है, ये गलत है। मैं इससे अग्री नहीं करता। ठीक हो जाएंगे तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। अल्पसंख्यक है। देखिए, अगर करप्ट है तो सब हैं, लेट आते हैं तो सब आते हैं। कोई ऐसा मुझे दफ्तर दिखा दीजिए जहां मुस्लिम समुदाय के लोग टाइम से पहुंचते हैं और एक पैसा घूस नहीं खाते हैं और बिल्कुल आराम से काम कर रहे हैं और बिल्कुल खुदा के डर से न झूठ बोलते हैं न कोई व्यभिचार करते हैं। तो आप गलत साबित हो जाएंगे।
और जितना ट्रीटमेंट आपको यहाँ तरजीह मिल रहा है, जितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को वो ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिल रहा है, किसी के एहसान से नहीं मिल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या कोई संविधान नहीं है? चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश बगैर संविधान के चल रहा है। वही नियम किन से संविधान में चल वहां पर क्या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का संविधान है? स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। नहीं, स्पेशल आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों का पर अत्याचार करने का प्रावधान है। भारतीय मुसलमान है तो भारत की बात करेंगे ना। हम तो योगी जी को धन्यवाद दिए, आपका है नाराज हो रहे, हम तो आप ही की बात की अच्छी बात है अशोक यादव। अरे अब नाराज होने की बात नहीं है, अब मुसलमानों का भ्रम टूट रहा है। अशोक यादव जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ मुखातिब हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाली दिल्ली में करते हैं 65% मुसलमान आबादी में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। सारे मुसलमान वोट देंगे। आलोक जी, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं आलोक जी 2027 में सारे मुसलमान वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। बस ये हमारे कर्मों के कारण देंगे। फाजिल अहमद साहब सपना क्यों दिखा रहे हैं? ये हमारे कार्यों के कारण देंगे। अशोक यादव जी, अब तो कम से कम आरोप नहीं लगेगा ना इन पर? नहीं, देखिए आरोप क्यों लगता है? आरोप लगने का कारण एक नहीं है राहुल जी, हजारों कारण है। और उन्हीं कारणों को अगर भारतीय जनता पार्टी हटा दे तो क्यों आरोप लगेंगे? आरोप लगने के तो ऑथेंटिक कारण है। और ये आरोप इसलिए नहीं लगते हैं कोई अपनी राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरह की बात चले ताकि समाज में दुर्भावना पैदा हो और एक हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और मजबूत। ये जानबूझ के ऐसा करती है भारतीय जनता, ऐसा नहीं कि अनजाने में करती है, एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। आज जो तो तेलंगाना, ये बताइए तेलंगाना में सरकार किसकी है? वहां कौन सी रणनीति के तहत किया गया है? अगर यूपी में हम मान लेते हैं या गुजरात में मान लेते हैं, तेलंगाना में भी तो है, तो वहां फिर देखिए वहां भी यही रणनीति है। यूपी का देख करके किया है। किसी एक स्टेट का बात मत करिए। हमारे कहने का मतलब है कि मोदी जी तो इस देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो तो सारे स्टेट के प्रधानमंत्री, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब मोदी जी के भाषणों को आप सुनेंगे, खासतौर से लोकसभा चुनाव के दौरान, तो आपको जो लग रहा है कि बहुत रिवाइवल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक स्तर पर, वो आपकी जो परसेप्शन है वो परसेप्शन धूल दूसरित हो जाएगा। आप स्टेट छोड़ दीजिए, स्टेट में भाजपा की सरकार, उस स्टेट में किसकी सरकार है ना, आप प्रधानमंत्री जी को खाली देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, चाहे वो भागवत साहब हों चाहे और जो लोग हैं, उनकी बातों को देख लीजिए, आपको सारी जो गलतफहमियां हैं वो सारी गलतफहमियां वाकई। आचार्य राज मिश्रा जी, किस गलतफहमी में है कि आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए? भाई आप लोग तो बहुसंख्यक हैं, क्या जरूरत है आप लोगों को? वो अल्पसंख्यक है, उन्हें जरूरत है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि देश बढ़े राहुल जी, हम ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, हम इस देश के हैं, ये देश हमारा है। सनातनी ने सदैव देश को अपना समझा है और देश के प्रति समर्पित रहा है और कभी स्पेशल ट्रीटमेंट की हमने मांग ही नहीं की है। हम तो उस परिस्थिति के हैं जहां पर श्री रामचरितमानस में कहा जाता है कि जहां बसो तहां सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोय नरेशु। जिस देश में रहो उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता सदैव कायम रहे। इसी प्रकार चाहे हिंदुस्तान की बात की जाए या किसी अदर कंट्री की बात की जाए, किसी सनातनी के द्वारा किसी भी प्रकार के उस देश की व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में या जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें नुकसान करते हुए कहीं नहीं देखा गया होगा। लेकिन जबकि हमारे शांति दूत, एक बात और बता दूं, अभी हमारे फाजिल अहमद जी बहुत देर से बोध गया की चिल्ला रहे थे। फाजिल अहमद साहब 12वीं शताब्दी याद कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को याद कर लीजिए, बोध गया तोड़ा गया था, कभी उसको भी थोड़ा पब्लिक को बताया कि नहीं। अब देखिए बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। तो खाली कर दीजिए आप लोग, फाजिल अहमद साहब, अभी भी कब्जा करके बैठे हैं आप लोग। फाजिल अहमद साहब, ठीक है, 2025 चल रहा है, उनका तो कहना है कि वो अल्पसंख्यक है, उन्हें रियायत मिलनी चाहिए। नहीं, अल्पसंख्यक तो फिर वही अल्पसंख्यक की रियायत की बात बांग्लादेश में की जाती ना। नहीं, वहां से क्या लेना देना, वो तो भारतीय मुसलमान है।
भाई वो ऐसा है कि वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है ना। हम लोग तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिन्ना के साथ कोई गया था पहला कानून मंत्री, अगर बांग्लादेश में लागू वही तो होता कह रहे तो हैं, समस्या नहीं होती। गए थे जिन्ना के साथ पहले वो कानून मंत्री बने थे, वो गए थे सब कुछ करने। यस, वो हमारे बाबा साहब नहीं गए ना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम लोग जी रहे हैं ना। चिंता की थे हमारा बाबा साहब का संविधान हमको ठीक है। बहुत बहुत किया है। धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ जगहों पर जिस तरीके से रियायतों की बात हो रही है, हिंदू संगठनों का कहना है कि क्यों हमारे त्योहार पर उसमें रियायत क्यों नहीं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि वाकई ये सद्भाव और सौहार्द है या फिर तुष्टीकरण। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।